हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे हमेशा की भांति सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष एक कुंडली लेके जो हम उपस्थित हुए हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए बात करते हैं तेजस्वी यादव की। आज इनकी कुंडली पे चर्चा करेंगे, इनकी कुंडली का विश्लेषण करके आप लोगों को दिखाएंगे और बात करेंगे इनके एडुकेशन के बारे में, बात करेंगे इनके मैरिज के बारे में, बात करेंगे इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में। तो प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के समक्ष तेजस्वी यादव की जन्म कुंडली। तो देखिए, तेजस्वी यादव का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 नवंबर 1989 इनका ये डेट ऑफ बर्थ है। टाइम ऑफ बर्थ जो है वो दोपहर के 2 बजे और प्लेस ऑफ बर्थ जो है पटना है। इसके आधार पर आइए हम लोग कुंडली देखते हैं। तो कुंडली खुल गई भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। कुंडली में क्या दिख रहा है? कुंडली में देखिए, ये लग्न है जहाँ 11 लिखा है, ठीक है। 11 मतलब इनका लग्न हुआ कुंभ और इनकी राशि भी हो गई कुंभ। मतलब चंद्रमा जितने नंबर में होता है वो ही राशि होती है। तो इनका लग्न भी कुंभ है और इनकी राशि भी कुंभ है। अब आइए हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है बर्थ चार्ट में। तो 11 लिखा है, तो 11 मतलब हो गए शनि। शनि की जो प्लेसमेंट है कुंडली के लाभ स्थान एकादश घर धनु राशि में शनि की प्लेसमेंट हुई है। और साथ में यहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए हैं जो कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और कुंडली के भाग्य स्थान के स्वामी हैं वो शुक्र हैं। शुक्र और शनि दोनों लाभ स्थान एका कुंडली के एकादश घर में जाकर बैठे हैं। तो ऊपर से शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ भी रही है, लगन पे पड़ रही है। सर्वप्रथम अब हम लोग बात करेंगे इनके एडुकेशन के बारे में। तो एडुकेशन के लिए देखिए क्या देखते हैं। एडुकेशन के लिए देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ 3 लिखा है, ये हाउस 5th हाउस होता है। यहाँ से हम लोग एडुकेशन का विचार करते हैं। यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति माने जुपिटर लेके बैठे हैं जो रेट्रोग्रेड है, वक्री है। तो वक्री ग्रह जो है पिछले राशि में भी प्रभाव देते हैं। यहाँ देवगुरु बृहस्पति का वक्री होके बैठ जाना इनके एडुकेशन के लिए सही नहीं रहा। कारण यह है कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति जिस भाव के कारक होते हैं, अगर उसी भाव में बैठ जाएं, जैसे 5th हाउस के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं, यहाँ ये बैठ गए और वक्री भी हो गए, तो वक्री ग्रहों का प्रभाव पिछले राशि में भी पड़ता है, पिछले घर में भी पड़ता है। यहाँ पर कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति अगर जिस कारक भाव में ही अगर बैठ जाते हैं तो उस भाव का शुभ फल ये नहीं प्रदान करते, लेकिन इनकी जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ अमृत दृष्टि पड़ती है। तो जो देखिए, यहाँ देवगुरु का बृहस्पति का वक्री होकर बैठ जाना इनके एडुकेशन के लिए सही नहीं रहा। और थोड़ा हम बारीक तरीके से अगर आप लोगों से बात करते हैं एडुकेशन के लिए, कुंडली और खोल के दिखाते हैं कि जिसमें देखिए इनके एडुकेशन माने पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, कारण क्या है। तो आइए हम लोग V-chart-24 खोलते हैं जिससे हम लोग एडुकेशन का विचार करेंगे। तो आइए आप लोगों के समक्ष एडुकेशन वाली कुंडली फिर खोलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर V-chart-24 तो देखिए यहाँ साफ लिखा है एडुकेशन। एडुकेशन के लिए यही कुंडली देखी जाती है। यहाँ पर क्या स्थिति बता रहा है भैया एडुकेशन के लिए। तो देखिए, एडुकेशन हाउस के जो स्वामी हैं वो अपने स्थान से 12वां बैठे हुए हैं, ठीक है। और सिद्धांत ये कहता है कि 12वां अगर अपने स्थान से कोई 6 हाउस 8 हाउस 12 हाउस में बैठ जाए तो एडुकेशन को कंप्लीट नहीं करने देता, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, जिस वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। अब आइए फिर पुनः हम लोग कुंडली इनके लगन कुंडली पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आप लोगों से भैया इन्होंने इंटर कास्ट लव मैरिज किया।
ये आप लोग जानते हैं कि इंटरकास्ट लव मैरिज किया। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रेम विवाह कैसे होते हैं और फिर इंटरकास्ट लव मैरिज कैसे होता है। तो यहाँ देखिए 3 लिखा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, यानी राशि बन गई मिथुन। इसके स्वामी कौन है? इसके स्वामी मरकरी बुध कहाँ बैठे हैं? देखिए कुंडली के 9वें भाव में मरकरी यहाँ बैठे हैं, यानी प्रेम स्थान के स्वामी यहाँ धर्म और भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। उसके बाद ये हाउस जो ये लव हाउस है और ये हाउस मैरिज का होता है, यहाँ लिखा है 5। अब इसके स्वामी कौन है? इसके स्वामी देखिए सन है, यानी सन एंड मरकरी दोनों एक साथ जो बैठ गए तो ये प्रेम विवाह का योग। प्रेम विवाह के लिए कौन से योग कैसे बनते हैं? जैसे समझिए यहाँ 5 लिखा है ना, अगर मैरिज हाउस के स्वामी विवाह माने मैरिज हाउस के जो स्वामी है वो प्रेम स्थान में चले जाएं, या प्रेम स्थान के स्वामी मैरिज हाउस में चले आएँ तो प्रेम विवाह होता है। या ये दोनों भाव के स्वामी एक साथ युक्ति करके जैसे यहाँ बैठ गए सन एंड मरकरी, तो ये प्रेम विवाह का योग बनाते हैं। ठीक है, या समझिए प्रेम स्थान के स्वामी विवाह स्थान के स्वामी की एक साथ युक्ति हो जाए, या दृष्टि संबंध हो, या राशि परिवर्तन हो, इस स्थिति में प्रेम विवाह होता है। अब भाई ये इंटरकास्ट लव मैरिज किए तो उसके लिए देखिए कुंडली का 9वां भाव डिस्टर्ब होगा, क्योंकि 9वां भाव जो होता है वो आपके धर्म का होता है, आपके भाग्य का होता है। तो 9वां भाव के स्वामी यहाँ 7 लिखा है, यानी शुक्र है, और शुक्र देखिए शनि से ये पीड़ित हो गए। नेचर ऐसा है, शुक्र देखिए ऐसा है कि ये शुभ ग्रह में गिनती होती है, शनि की गिनती लेकिन पाप ग्रह में होती है। 9th हाउस डिस्टर्ब होने के वजह से इन्होंने इंटरकास्ट लव मैरिज किया। विवाह की भी बात हो गई, एडुकेशन की भी बात हो गई। अब राजनीतिक कैरियर के लिए सूर्य और बुध का एक साथ होना, ये देखिए राजनीति से इनको जोड़ रहा है। राजनीति से जुड़ने का कारण ये बना। और यहाँ पर फिलहाल जो समय हम बहुत बढ़िया इनके लिए नहीं देख रहे हैं। कारण ये है कि इन पर 7.5 भी चल रही है। शनि अभी यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, शनि की उतरती 7.5 है, जो आपके 27 के मध्य में जाकर ये समाप्त होगी। तब तक ये 7.5 के प्रभाव में चलेंगे। आइए थोड़ा हम लोग और इनकी दशा का अवलोकन कर लेते हैं, महादशा क्या चल रही है। तो फिलहाल देखिए 4 जुलाई 2014 से 4 जुलाई 2031 तक 17 वर्ष के लिए बुध की महादशा इनकी चल रही है। और वर्तमान देखिए बुध में राहु चल रहे हैं। ठीक है, तो बुध में राहु चल रहे हैं, तो बुध देखिए जर्नली इनके लिए बुध किस भाव के स्वामी हैं ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए बुध इनके लिए कुंडली के 5th हाउस के स्वामी हैं और आपके 8th हाउस के स्वामी हैं। तो देखिए ये हेल्थ के लिए इशू बनाएंगे। साथ में इनके लिए इनके अपने भाई के साथ विवादग्रस्त स्थिति रहेगी, बुद्धि थोड़ी भ्रमित होगी, और अष्टम घर अशुभ होता है। कुंभ राशि वालों के लिए देखिए कुंडली के 5th भाव के स्वामी है, और अष्टम घर मृत्यु का, डेथ का हाउस माना जाता है। तो इनका स्वास्थ्य भी इन दिनों अनुकूल नहीं चलेगा। इनका देखिए व्यक्तित्व तो काफ़ी आकर्षक है, और इसका कारण ये थोड़ा सा फैला हुआ शरीर है। तो इसका कारण है देवगुरु बृहस्पति की यहाँ 9वीं दृष्टि पड़ रही है। आप काउंट करेंगे तो देखिए पहली दृष्टि यहाँ भाग्य स्थान पे पड़ रही है, 7वीं दृष्टि यहाँ लाभ स्थान पे पड़ रही है, 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, और ये योग गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है। अर्थात देखिए इनकी पर्सनालिटी थोड़ा, बृहस्पति जो है शरीर दुबला पतला शरीर नहीं देते, भरा हुआ शरीर देते हैं। तो पर्सनालिटी इनकी ऐसी ही दिखती है। और वर्तमान ये बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा में चल रहा है। तो बुध जर्नली बुध जो है बुद्धि का कारक होता है, राहु थोड़ा भ्रमित करने वाला ग्रह है, और इनके कुंडली में भातृकारक होकर बुध बैठा है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए बुध जो है देखिए बीके है, बीके माने भातृकारक ग्रह है, और बुध के साथ राहु की दशा चल रही है, जिस वजह से इनका अपने भाई के साथ रिलेशन अभी फ़िलहाल ठीक नहीं रहेंगे। तो ये भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं आप लोगों के समक्ष ये कुंडली हम रखे हैं। और इधर 2027 का मध्य तक तो ये 7.5 में चलेंगे।
7:30 के बाद ही कुछ स्थिति इनकी बेहतर दिख रही है, लेकिन इधर जो स्थिति है, इधर स्थिति बहुत टफ दिखाई दे रहा है। समय इनके लिए बहुत अनुकूल नहीं चल रहा है। तो ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष आज मैंने इनकी कुंडली भी डाल दिया और आप लोगों के सामने तेजस्वी यादव की कुंडली डाले हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि भाई अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो बना के अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल पे पहुंच जाए। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और वाणी को यहीं विराम देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा भोलेनाथ की जय।